हम में से हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहता है। एक एम्प्लॉय अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। बेहतर अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा इनकम और एक ऐसी लाइफ चाहता है जहां उसे पैसों की चिंता ना करनी पड़े। एक कॉलेज स्टूडेंट अच्छी जॉब का सपना देखता है। कोई अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहता है, अपनी फिटनेस बदलना चाहता है। और इसीलिए हम गोल्स बनाते हैं, प्लान्स लिखते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी ले लेते हैं। कुछ दिन तक उस पर पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी टूटने लगती है। एक दिन वर्कआउट मिस होता है, फिर दूसरा दिन और फिर पूरा प्लान। और कुछ महीनों के बाद ऐसे लगता है जैसे हम फिर से वही इंसान बन गए हैं जिसको बदलने के लिए हमने शुरुआत की थी। सच कहूं तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैंने भी गोल्स बनाए, टाइम टेबल्स बनाए, नई शुरुआत की, लेकिन कुछ ही समय बाद मैं फिर से आकर वही खड़ा हो जाता था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और तभी एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आने लगा कि अगर लगभग हर इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, अपनी सिचुएशन को बदलना चाहता है, तो क्यों सिर्फ कुछ ही लोग वो चीज़ें कर पाते हैं, अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं? क्या उनका मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होता? या वो बाय बर्थ डिसिप्लिन होते हैं? या उन्हें अपने दिमाग के बारे में ऐसा कुछ पता है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता? अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि गोल्स अचीव करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, या बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, या फिर जिन लोगों ने अपने गोल्स को अचीव किया वो शायद हमसे ज़्यादा लकी थे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें तो इनमें से कोई भी बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान साल के 365 दिन हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता, या कोई भी इंसान हर दिन परफेक्ट डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। और ज़िंदगी भी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, या कभी ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ जाता है, या कभी एक सिर्फ बैड डे हमारा पूरा रूटीन बिगाड़ देता है। तो अगर सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन या डिसिप्लिन पर डिपेंड रहती तो शायद हम में से कोई भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। तो फिर क्यों कुछ लोग बार बार गिरकर भी उड़ जाते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं? साइकोलॉजी में इसका एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आइडेंटिटी। एक ऐसी चीज जो चुपचाप आपके हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। आप क्या सोचते हो, कैसा महसूस करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक्शन लेते हो या नहीं लेते। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमारे दिमाग में कैसे बनती है, और क्यों आपकी आइडेंटिटी ही तय करती है कि आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे या हर साल नए गोल्स बनाते रहेंगे। तो आइडेंटिटी आखिर होती क्या है? आइडेंटिटी वो बिलीफ है जो आप अपने बारे में सच मानते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, या फिर आप किस तरह के इंसान हैं, यही आपकी आइडेंटिटी है। और यही आइडेंटिटी आपके डिसीजंस और बिहेवियर को और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को शेप देती है। लेकिन ये आइडेंटिटी बनती कैसे है? क्या हम इसे लेकर पैदा होते हैं? नहीं। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट इरिक्सन ने बताया कि आइडेंटिटी जन्म से नहीं मिलती या फिर बाय बर्थ नहीं मिलती। ये इवेंचुअली बनती है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे रिलेशनशिप से, दूसरों से मिलने वाले फीडबैक से, और सबसे ज़्यादा हम
अपने बारे में जो मीनिंग बनाते हैं उन सब का जोड़ धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बैंड्यूरा ने बताया था कि हमारी लाइफ को सिर्फ हमारी एबिलिटीज़ नहीं बल्कि उनके ऊपर हमारा विश्वास भी इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने इसे सेल्फ इफिकेसी कहा था, यानी अगर आपको विश्वास है कि आप सीख सकते हैं तो आप चैलेंज से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। लेकिन अगर आपको यकीन है कि मैं ये नहीं कर सकता तो बहुत बार आप ट्राई करने से पहले ही रुक जाते हैं। धीरे धीरे यही बिलीफ, बार बार दोहराए गए थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिक पैटर्न बनाने लगते हैं। हमें हर बार कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा माइंड हमारे पुराने पैटर्न के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगता है। और इसी थॉट को पॉपुलर ऑथर जोसेफ मर्फी ने उनकी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में यही समझाया था। अकॉर्डिंग टू हिम, बार बार दोहराए गए बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और वही पैटर्न धीरे धीरे हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक बिजनेसमैन, एक एम्प्लॉय, एक कॉलेज स्टूडेंट और एक एथलीट की बात की थी। इनके गोल्स अलग थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी। इन सब को पता था कि उन्हें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। मतलब बिजनेस ग्रो करने के लिए सेल्स बढ़ानी पड़ती है, नई स्ट्रैटेजीज सीखनी पड़ती है, कस्टमर को समझना पड़ता है, बेहतर डिसीजन लेने पड़ते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल्स सीखनी पड़ती है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना पड़ता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है। फिटनेस के लिए वर्कआउट और डाइट का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सारी चीज़ें उन सब लोगों को डेफिनेटली पता थी। और अगर पता भी नहीं है तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। फिर भी ज़्यादातर लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि जब हम किसी गोल्स पे काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन एक नया कंक्लूजन बना लेता है। मतलब शायद ये चीज़ें मेरे बस की नहीं है, मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं होता है, या मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। और यही बिलीफ धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। और फिर जब भी हम दोबारा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन फ्यूचर नहीं देखता, वो पास के एविडेंस देखता है और कहता है कि पिछली बार भी कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ, इस बार भी शायद कुछ नहीं होगा। और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, अपने एक्शन की वजह से नहीं, लेकिन अपनी पुरानी आइडेंटिटी की वजह से। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सिर्फ गोल मत बनाइए। सबसे पहले आपके ब्रेन को एक नई आइडेंटिटी दीजिए, एक ऐसी आइडेंटिटी जो उस इंसान की हो जो अपना गोल्स अचीव कर चुका है। मान लो अगर आपका गोल है बिजनेस ग्रो करना, तो हर दिन खुद से पूछिए कि ग्रोइंग बिजनेस वाला फाउंडर आज क्या करेगा। अगर आपका गोल करियर ग्रो करना है तो खुद से पूछिए कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल आज क्या डिसीजन लेगा, और फिर वैसा ही एक्शन ले लीजिए। क्योंकि सिर्फ सोचने से आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, उसके साथ साथ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। और अगर आप अपने आप को पुराना इंसान ही मानते रहेंगे तो चेंज होना या बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नई आइडेंटिटी और उसके अकॉर्डिंग रोज़ छोटे छोटे एक्शंस, ये दोनों अगर साथ चलेंगे तो ब्रेन को नया एविडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो एविडेंस एक नई आइडेंटिटी बनाती रहेगी। नई आइडेंटिटी नए हैबिट्स बनाएगी, नए हैबिट्स नए रिजल्ट्स लेके आएंगे, और एक दिन वो रिजल्ट्स आपकी नई रियलिटी बन जाएगी। इसीलिए आज से गोल लिखने से पहले एक सवाल लिखिए, मुझे कौन बनना है, ना कि मुझे क्या पाना है। क्योंकि सक्सेस की शुरुआत गोल से नहीं, आइडेंटिटी से ही होती है।